जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, कन्हाई आ गया, ये उसी का रथ है। कैसे नाचने लगे थे ये सब ग्वाल बाल। ये प्रतीक्षा, प्राणों की अथक अविचल प्रतीक्षा, दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष बीतने पर भी इसी प्रकार चल सकती है। हे वज्रनाभ, चल रही है, यह कोई विश्वास करेगा। लेकिन ये वृंदावन है, प्रेम की भूमि, इसे ऐसे ही तो नहीं कहा गया है। अवसाद, नैराश्य से संस्पृष्ट अविराम और अनर्थक प्रतीक्षा चल रही है, इसलिए तो ये वृंदावन धन्य है। हे वज्रनाभ, दुर्लभ है इस प्रेम की भूमि का एक रज कण भी। देवता ऐसे ही नहीं तरसते इस वृंदावन के लिए। अरे मनसुख, तुझे क्या हो गया एकाएक? अभी तो तू खुश हो रहा था, नाच रहा था, कन्हाई आ गया, रथ आ गया, पर अब क्या हुआ तुझे? श्री दामा ने मनसुख को पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा भी नहीं। जाओ, आ गया ना तुम्हारा कन्हाई, अब जाओ, देखो आ गया रथ। तू पागल है क्या मनसुख? चल उठ, हमारा कन्हाई आ गया है। मैं नहीं जाऊंगा। वो रथ से उतरे, मेरे पैर छुए, मुझसे क्षमा मांगे। मनसुख बोले जा रहा था। क्षमा? किस बात की क्षमा? श्री दामा ने कहा। किस बात की क्षमा? अरे हमें छोड़कर चला गया, हमें आंसू दे गया। हम पागल हैं जो यहाँ बैठे बैठे रोते रहते हैं कि अब आएगा, अब आएगा, आज आएगा, कल आएगा। मनसुख बोला, तुम जाओ, मिलो उस कन्हाई से, पर मैं नहीं मिलूँगा। मुझे वो मनाएगा। मुझे वो रथ में पास आ गया था। क्या नंद महल इधर ही है? उद्धव ने ग्वाल बालों से इतना ही पूछा था। सब लोग देख रहे हैं, अपलक देख रहे हैं उद्धव को। मनसुख कंदन कर उठा। नहीं आया वो निष्ठुर। तुम कैसे कह सकते हो? श्री दामा ने पूछा। आया होता ना तो अभी तक रथ में नहीं बैठा रहता। वो कूद कर उतरता दूर से ही और हम लोगों को अपने गले से लगा लेता। नहीं आया, आज भी नहीं आया, हमारा कन्हाई नहीं आया। मधुमंगल ने डरते हुए पूछा। डरते हुए इसलिए वज्रनाभ, कहीं नहीं आया तो? पर बड़े विनम्र स्वर से उद्धव ने कह दिया, नहीं आए। बस इतना सुनते ही वो खिले हुए चेहरे मुरझा गए थे। यही ग्वाल बाल जो रथ को देखकर उछल रहे थे, वही दुर्लभ, अति दुर्बल लगने लगे थे। यही ग्वाल बाल जो बढ़ चढ़ कर बोले जा रहे थे, अब वहीं बोल भी नहीं पा रहे थे। नहीं आया, ओह, रोना सुबकना ये तो सामान्य बात है। जड़वत हो गए थे सब कुछ देर के लिए। तुम कौन हो? ये भी बड़ी मुश्किल से पूछ पाए थे। मैं कृष्ण दूत उद्धव। उद्धव ने अपने आप को कृष्ण दूत कहकर परिचय दिया। मनसुख हंसा। ये हंसी दुख के अति होने पर ही आती है। अच्छा, हमारा कन्हाई अब दूत भेजने लगा? देखो, हमारे कन्हाई का ये दूत है। क्यों? तुम्हें क्यों भेजा है यहाँ उसने? मनसुख बोले जा रहा है। अब तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। हे मथुरावासी, हमारी निधि तो कन्हाई ही था जिसे तुम ले जा चुके हो। अब क्यों आए हो? फिर एकाएक रो पड़ा मनसुख। हमें कंगाल बना दिया तुम मथुरावासियों ने। हम कितनी धनी हुआ करते थे, पर हमारे जीवन धन को तुम लोगों ने छीन लिया। अब क्या लेने आए हो? मनसुख रोता जा रहा है। कंस मर गया ना, अब तुम लोग इसीलिए ले गए थे ना हमारे कन्हाई को। अब मर गया तो अब क्या लेने आए हो? हमारे पास अब कुछ नहीं है। मधुमंगल आगे आया। हमें लेने आए हो? बोलो कन्हाई के दूत, क्यों अब कंस के श्राद्ध के लिए तुम लोगों को यहाँ से कोई चाहिए? बहुत स्वार्थी हो रे। ले गया था क्रूर हमारे प्राण धन को, वापस छोड़ देना चाहिए था ना, पर नहीं। हाँ, तुम लोगों को क्या मतलब, अपने अपने में लगे रहते हो। मैंने पूछा है आप लोगों से, कहाँ है नंद भवन? उद्धव ने फिर पूछा। ओह, इन्हें हमसे कोई देना
देना नहीं है। सुनो, तुम्हें नंद भवन जाना है ना, तो एक निशानी बताते हैं तुम्हें। ये जो पनारा निकल रहा है ना, पानी का पनारा, बस इसके साथ साथ चलते रहो। ये जहाँ से निकल रहा होगा बस नंद महल वही है। ये कहते हुए ग्वाल बाल चुप हो गए। मैं समझा नहीं, उद्धव ने फिर पूछा। ये पानी जहाँ जा रहा है, हाँ कृष्णदूत, ये पानी नहीं है, ये हमारी यशोदा मैया की अश्रुधार हैं, जो निरंतर बहते जा रहे हैं, जो निरंतर बहते रहते हैं। देखो ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ, देखो जाकर उस मैया को अपने लाला के वियोग में कैसी मरणासन सी हो गई है। उद्धव के ज्ञान को पहली बार झटका लगा। ओह, ये कैसी स्थिति है, निरंतर व्याकुलता। उद्धव की बुद्धि यहीं से जवाब दे जाती है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।